बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। तूफ़ान से पहले वाली खामोशी हमने सुना तो बहुत है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में देखी। आज सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन था ईद की छुट्टियों के बाद, तो ख्याल ये था कि काफ़ी कुछ होगा। अगरचे सियासी मुकदमात की तारीख तो कल है, आने वाले कल, और उसके लिए दोबारा कॉज लिस्ट भी जारी हो गई है, लेकिन आज अचानक खामोशी छा गई। चीफ जस्टिस साहब गायब हो गए, वो अदालत में आए ही नहीं, और बेंचेस टूट गए, कॉज लिस्ट चेंज हो गई, सारा कुछ उलट पुलट हो गया। हुआ क्या? पता ये चला कि उनकी तबीयत ख़राब है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, लेकिन फिर किसी ने बताया कि उन्हें लूज़ मोशन लगे हैं। यानी चीफ जस्टिस साहब को लूज़ मोशन लगे। क्यों लगे हैं? फिर लोगों ने उस पर सोशल मीडिया पे तो बताना शुरू कर दिया कि उसकी क्या वजूहात हैं, कैसे कैसे होता है, क्यों लगते हैं, और बीमारी की वजह क्या है। लेकिन बहरहाल वो कल के लिए कॉज लिस्ट दोबारा जारी हो गई है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहब का ये जो गायब होना है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? वो क्यों गायब हुए थे आज के दिन? वो क्यों अदालत में नहीं आए, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और उनकी आर्मी चीफ से जो खुफिया मुलाकात की बात चल रही है, उसमें कितनी हकीकत है और उसका क्या असर है? और जनाब, कल का जो हंगामा खेज दिन आना है 27 तारीख, जिसमें बड़े बड़े केसेस सुने जाएंगे, इलेक्शन के हवाले से, तौहीन अदालत के हवाले से, फ़ंड्स मिलने के हवाले से, इलेक्शन 1 की तारीख के हवाले से, सियासी जमातों के मुशावरत और मुज़ाकरात के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो कल होनी हैं, क्या चीफ जस्टिस साहब कल कोर्ट में आएंगे? और अगर आएंगे तो वो किस किस को क्या क्या चैलेंज देंगे, और पार्लियामेंट और इत्तेहादी जमातें और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना, ये सब लोग उन्हें क्या चैलेंज दे रहे हैं, और साकिब निसार उनके लिए क्या क्या मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहरहाल आज का दिन बड़ा अहम था, और कुछ राय का तो ख्याल ये था कि आज जब छुट्टियों के बाद वो पहले दिन कोर्ट में आएंगे, यानी आज बुध वाले दिन, तो वो आकर अपनी सास साहिबा वाली ऑडियो लीक्स पर एक्शन लेंगे और हुकूमत को लाइन हाजिर कर देंगे कि बताएं जनाब, ये ऑडियो आई कैसे, रिकॉर्ड कैसे हुई है, क्यों हुई है रिकॉर्ड? अच्छा, लोग कहेंगे सर उसमें बात तो सुन लें, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बताएं कि ये रिकॉर्डिंग क्यों हुई है, किसने किया, इलीगल रिकॉर्डिंग है। अच्छा, इस तरह की बातें एक्सपेक्टेड थी, लेकिन वो कॉज लिस्ट बनी हुई थी, मुख्तलिफ मुकदमात थे, उन्होंने सुनने थे, बेंच नंबर 1, बेंच नंबर 2, और अचानक ही पता चला कि चीफ जस्टिस साहब की तबीयत ठीक नहीं है। और उसमें बताया यह गया कि चीफ जस्टिस साहब को है नज़ला है, ज़ुकाम है और बुखार है, इस वजह से वो नहीं आ रहे, ये खबर आई फिर उसमें ना। और वो ज़ाहिर बेंचेस तो चेंज हो गए, टूट गए, वो बदल गए। और उसके बाद शाम में कल के लिए बताया गया कि कल सुबह 11:30 बजे चीफ जस्टिस साहब समाअत करेंगे, वो जो इत्तेहादी जमातों के साथ, सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात, और एक दिन में इलेक्शन और फंड्स वगैरह जो भी केस है वो पूरा सियासी, उसकी समाअत करेंगे। लेकिन क्या वाकई चीफ जस्टिस साहब इन मसाइल की वजह से नहीं आए? और अगर खुदा ना खास्ता यही बीमारी के इश्यूज़ हैं, तो क्या हमें, वैसे तो उम्मीद है अल्लाह ताला उन्हें फ़ौरी सेहत दे, अभी तक वो सेहतयाब हो चुके हों, लेकिन फिर वो क्या कल भी आ जाएंगे? असल मसला कुछ और भी लगता है। वैसे तो जब बातें चलती हैं ना, तो फिर बहुत सी बातें होने लगती हैं। हमारे दोस्त क़य्यूम सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद से, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, और कोर्ट के हवाले से तो बड़ी मारूफ शख्सियत है ना कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से, तो उन्होंने तो कहा कि चीफ जस्टिस साहब को लूज़ मोशन लग गए हैं। अच्छा, वो किसी का भी स्टमक गड़बड़ हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो नहीं है, लेकिन लफ्ज़ लूज़ मोशन का ना अपना ही एक इम्पैक्ट है कि किसी को लूज़ मोशन लग जाना। बाहर अल्लाह ताला सबको सेहत दे, चीफ जस्टिस साहब को भी सेहत दे, और हर तरह की बीमारियों से सबको बचाए। तो वो एक मजाक बन गया। और फिर रज़ी दादा साहब तो आपको पता ना, वो तो माफ़ करने की मूड में होते ही नहीं है, उन्हें तो कोई मौका मिले सही। उन्होंने अदालत का, चीफ जस्टिस का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि लूज़ मोशन की वजह क्या होती है, वो जो उनका स्टाइल है। वैसे तो उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, और मैं पहला पोर्शन छोड़ देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा वजूहात में से। भाई, फूड पॉइजनिंग भी तो हो सकती है ना, खाने में कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ही वो मजहबी तौर पे गलत चीज़ खा ली गई हो, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्ट्रेस, परेशानी, टेंशन की वजह से भी लूज़ मोशन लग जाता है। अच्छा, ये हो जाता है, बाज़ लोगों के साथ ऐसा होता है, वो ट्रैवल करने लगते हैं तो हो जाता है, सुबह जल्दी उठ जाएँ तो हो जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई बुरी खबर सुन ले तो ऐसा मसला हो सकता है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब के हवाले से ये बातें आनी शुरू हुई कि उन्हें लूज़ मोशन लग गया है। और फिर इमरान शफ़क़त साहब भी कमाल है, उन्होंने कहा जनाब लूज़ मोशन की वो, हाँ नहीं, उन्होंने तो उसका बताया बुखार और नज़ला ज़ुकाम का। वो कहा इस वजह से तो कोई, तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जजेस कोर्ट में आए हैं, उन्होंने केस सुने, अहम नौइयत के क्योंकि केसेस थे, तो चीफ जस्टिस साहब का भी आ जाना बनता था। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब की मर्ज़ी, वो नहीं आए थे। अब वो कल आएंगे, लेकिन कल से पहले आज शाम में
और आज दिन में जो वाक़यात हुए वो भी बड़े अहम हैं। इत्तेहादी पार्टियों का इजलास हुआ और उसमें उन्होंने कह दिया, वो आपको पता ना, जस्टिस साहब ने हुक्म दिया हुआ था कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें, और पहले तो उन्होंने डेडलाइन दे दी थी ना कि इतने घंटे में कर लें, 4 घंटे में कर लें, 3 घंटे में कर लें। वो सारा कुछ करने के बाद तो फिर वो खैर आगे डिले हो गया था। तो अब वो इत्तेहादी जमातों ने बयान दिया है कि बंदूक और हथौड़े के ज़ोर पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हथौड़ा आपको पता है ना वो किसको कह रहे हैं, इंसाफ का हथौड़ा। तो ठीक है, इत्तेहादी जमातों की मर्ज़ी, वो जो जवाब देना चाहें दे दें। अब ये तो जज साहब का काम है कि इस पर वो क्या रिएक्शन देते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ज़ामिन या सालिस बनने का हक़ नहीं है। अच्छा, वैसे ये बात ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक आइनी इदारा है और उसमें कानूनी मामला डिस्कस होते हैं। आइन और कानून के हवाले से जो मसाइल आते हैं वो उसमें डिस्कस होते हैं और उस पर आइनी और कानूनी वो राय आती है या फ़ैसला आता है, वो मौजूद होना चाहिए। सालिसी, ये पंचायत लगाना, ये करना, ये मुझे तो नहीं लगता कि अदालत के काम है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी यही कह रहे हैं। खैर मुझे लगे या ना लगे, मैं कौन जी 3 में या ना 13 में, वज़ीर-ए-आज़म साहब लेकिन हैं 3 में भी और 13 में भी। उन्होंने कहा है कि ये अदालत का काम नहीं है। और कल के जब केस शुरू होगा तो उसमें फ़ंड्स की भी बात होगी ना कि पैसे कहाँ हैं। तो इसहाक डार साहब ने तो बड़ा ओपनली बयान दे दिया, वो कहा अगर फ़ंड्स मिल भी जाएँ तो क्या इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं होंगे। अच्छा, इत्तेहादी जमातों के साथ ये भी कहा कि अक्टूबर की डेट है फाइनल इलेक्शन के लिए, हम अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे। तो जो 14 मई को इलेक्शन होने थे वो जज साहब की सारी बातों का साफ साफ आज जवाब दिया गया। उसकी वजह क्या है कि जज साहब सोशल मीडिया को भी देखते हैं बड़े गौर से, और टेलीविज़न तो बहुत ही गौर से सुनते हैं और देखते हैं, क्योंकि उनके रिमार्क से पता चल जाता है। मुख्तलिफ फैसले जब आते हैं तो वो बताते हैं कि ये तो आपके लीडर्स ने ये कहा है, फ़लाँ ने ये कहा है, तो उन्हें टेलीविज़न की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हुई होती है और सोशल मीडिया की भी। लेकिन क्या ये जो सोशल मीडिया से ही प्रेशर आया था साद साहिबा वाला, ये फैक्टर है जिसकी वजह से वो आज को अदालत में नहीं आए? और अगर ये फैक्टर है और दूसरा ये कि वो कानून बन गया हुआ है कि चीफ जस्टिस अकेला पावर्स एक्सरसाइज नहीं करेगा अपने वो जो सुओ मोटो की और बाकी सारी चीज़ों की, तो ये भी तो मुमकिन है कि कोई जजेस उठ के कह दें कि सर आप कहाँ, ये तो काम ही नहीं आपका, ये तो ख़त्म हो गया है, बुलाएं सीनियर जजेस को, बुलाएं, उनके साथ बैठ कर करें। अच्छा, ऐसी भी एम्बैरेसिंग कोई पोजीशन बन सकती है, लेकिन ये तो कल भी बनेगी, है ना। वो फिर बात तो होगी, तो कल भी हो सकती है, जो बात आज होनी थी वो कल भी हो सकती है। तो क्या चीफ जस्टिस साहब कल भी नहीं आएंगे? और वो जो साद साहिबा की ऑडियो लीक है उसका भी बड़ा प्रेशर है, शोर मचा हुआ है। और उससे ऊपर साकिब निसार साहब की ऑडियो, उन्होंने भी आके ख्वाजा तारिक रहीम से जो बात करें ना कि 1 घंटे में वो उड़ा देंगे और फिर तौहीन अदालत आ जाएगी, सारी चीज़ें, वो जैसे कहते हैं ना पेपर लीक हो जाना, या चले ऑडियो लीक ही क्या ले चलें, ठीक है ना, पेपर लीक क्या करा था हमने, वो तो बच्चों की बातें होती है ना, पेपर आउट हो जाना, सॉरी। तो वो इन चीज़ों पे ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो खौफ पैदा कर रहे हैं। अच्छा, और अगर कल चीफ जस्टिस साहब ना आए तो फिर आप समझें कि छुट्टी, जो हमारे दोस्त कहते हैं ना, इमरान शफकत साहब ने तो तारीख दी हुई है 30 अप्रैल की, उसमें भी वैसे भी 4 दिन है, 27, 28, 29, 30, 4 दिन अभी बाकी हैं। तो इमरान शफकत साहब ने तो वैसे ही डेडलाइन दी थी कि 30 अप्रैल तक चीफ जस्टिस साहब घर जा सकते हैं। वैसे घर तो वो रोज़ जाते हैं, मतलब मुस्तकिल बुनियादों पे अदालत से वो उनका मामला ख़त्म हो जाए। तो वो भी अपनी जगह ख़तरा मौजूद है क्योंकि उसमें भी 4 दिन बाकी हैं। हमारे दोस्त इमदाद सोमर साहब तो कहते हैं कि वो चले गए हैं, समझें, ये बस वो सेरेमोनियली मौजूद हैं, प्रैक्टिकली वो जा चुके हैं, उनका दौर ख़त्म हो गया है। तो क्या वाकई उनका दौर ख़त्म हो गया? अच्छा, फिर आज एक और वो असद तूर साहब ने जो कल से किया हुआ था कि आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात के लिए, एक खुफिया मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस पहुंच गए हैं आर्मी चीफ हाउस। अच्छा, खैर वो वीडियो एक है, बड़ी लंबी चौड़ी सी कॉन्वॉय गाड़ियाँ जा रही हैं, वो खुफिया तो नहीं रहता, लेकिन उसमें इशू है एक कि आर्मी चीफ तो चाइना गए हुए हैं, वो भी एक दौरे पर हैं वहाँ पे। खैर उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जाहिर है, तो उन्हें प्रोटोकॉल तो मिलेगा ही पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन यह कि फिर ये मुलाकात का मामला जो है ना थोड़ा सा मशकूक हो जाता है। बहरहाल साथ ये भी खबरें गर्दिश करती रही कि चीफ जस्टिस जो हैं वो सियासी लीडरशिप से, बिलावल भुट्टो साहब से, आसिफ जरदारी साहब से और कुछ और लोगों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से भी कुछ खबरें चली और हमारे कुछ दोस्त, बाद में इनकी तरदीद भी आती रही, लेकिन हमारे कुछ दोस्त अपनी बात पर कायम है। वो कह रहे हैं कि ये रब्ते हो रहे हैं, चीफ जस्टिस लोगों से रब्ता कर रहे हैं, वो फेस सेविंग चाहते हैं, वो एक सेफ़ एग्ज़िट चाहते हैं।
जितना प्रेशर डेवलप हो गया है ना, ये सांस वाली ऑडियो और ये सारी चीज़ें, ये बहरहाल प्रेशर है। और कल का दिन बड़ा ही अहम होगा कि चीफ जस्टिस साहब आकर क्या कर सकते हैं, वो कितना चैलेंज दे सकते हैं, वो किस किस को बुलाकर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करके। कल जो यानी आज जो उसमें हुआ है पार्लियामेंट में जो चीज़ें हैं, बर्जीस ताहिर साहब ने तो उड़ा कर रख दिया ना, उनका क्या चक्कर है जी, कौन है आप, हम नहीं मानते। और जनाब स्पीकर आप ख़त लिखें बजाय इसके कि हम जजेस को बुलाएं। उनका मैंने सदर को बुला लिया था, फारूक लगारी साहब का प्रॉब्लम वो बता रहे थे कि मैंने उन्हें उसमें बुला लिया था, उसमें पार्लियामेंट में बुला लिया था, मैं कमेटी में था। तो कमेटियाँ बुला सकती हैं, तो उन्होंने कहा ये ऐसा ना हो कि हमें जजेस को पार्लियामेंट में बुलाना पड़े। और हमने जो रिजेक्ट किया था वो 3 जजेस का और 2 जजेस का वो रेफरेंस देकर उन्होंने कहा हमने उनके फैसलों को रिजेक्ट किया, पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किया है और पार्लियामेंट हर तरह का कानून बना सकती है। तो जनाब स्पीकर आप उन्हें ख़त लिखें चीफ जस्टिस साहब को। और स्पीकर साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत ज़रूरी है, मैं कोशिश करता हूँ आज ही लिख दूँ। तो हजूर ये सारी चीज़ें कल सुबह जब चीफ जस्टिस साहब अदालत में पहुँचेंगे तो केस तो 11:30 बजे है, ये ख़त उससे पहले पहुँचा हुआ होगा। तो बहुत बड़ा प्रेशर उन पर डेवलप हो रहा है। उनके साथ साहिबा के ऑडियोज़, साकिब निसार साहब की ऑडियोज़ और पार्लियामेंट का इंतहाई जारहाना रवैया, बड़ा क्लियर कट सादा। उन्होंने कहा जी सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई फंड्स नहीं है और हम अपनी मर्ज़ी की आइन साजी करेंगे, अपनी मर्ज़ी की कानून साजी करेंगे। तो जनाब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हुए मामला। तो पार्लियामेंट ने और हुकूमत ने तो अपना वेट दिखा दिया है, अपने मसल्स दिखा दिए हैं और अपना जवाब दे दिया है। उससे पहले आर्मी की तरफ से कल जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया था कि हम इलेक्शन के हवाले से अपना वाज़े मौक़िफ़, फ़ौज का मौक़िफ़ उसमें सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में पेश कर चुके हैं, फारिग हमारी तरफ से। ठीक है, उनका भी जवाब ये था कि नहीं होने इलेक्शन। तो आज पार्लियामेंट की तरफ से भी जवाब आ गया। तो चीफ जस्टिस साहब के पास एक जो ऑप्शंस हैं वो महदूद होते जा रहे हैं। नया कानून इंटैक्ट हो चुका हुआ है, उसका नोटिफिकेशन चला गया हुआ है। अगर वो उसको एक फुल बेंच बनाकर उसको ख़त्म नहीं करते तो मुश्किलात बन जाएंगी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी एक्शन में आना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये कानून साजी होनी चाहिए। वो भी जिस दिन बेंच में बैठे होंगे फिर इस पर बात करेंगे। उन्होंने स्पीकर को भी, उसको रजिस्ट्रार को भी फारिग किया था, उस पर भी बात होगी। तो चीफ जस्टिस साहब के लिए एक मुश्किल दिन, बल्कि बहुत मुश्किल दिन कल का दिन है। क्या वो इस कोर्ट में आएंगे, मुश्किल लगता है। आएंगे तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या वो कोई हंगामा खेजी के साथ जनाब उसको भी फारिग कर दें, उसको भी फारिग कर दें, इस तरह से कर देंगे, जनाब अब नहीं होंगे। तो चीफ जस्टिस साहब को बड़ा सोच समझ कर फैसला करना होगा। कल का दिन ना सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के मुस्तकबिल का फैसला करेगा, बल्कि हमारी अदलिया का और हमारी पार्लियामेंट का और हमारी हमारे सियासी मुस्तकबिल का भी फैसला करेगा। लेट्स होप कि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चलें और हमारा मुल्क जो है वो इंस्टेबिलिटी का शिकार ना हो और चीज़ें अच्छे तरीके से अपने अंजाम की तरफ अपने सफ़र पर जारी रहें। शुक्रिया।